तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 20 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जिसको हम लोग एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके पर्पज़ से हर दिन लेकर आते हैं। तो चलिए आज हम लोग इन 20 प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि इनका उत्तर क्या आएगा और बहुत ही ईज़ी वे में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बीच में हमको पता नहीं था कि हमारा माइक जो है उसका सेल ख़त्म हो गया है और हम पढ़ाए जा रहे हैं। जब वीडियो एंड हुआ तब हमें पता चला कि आवाज़ तो है ही नहीं, तो फिर से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। ये पूरा का पूरा एक तरीके से हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब एंड हुआ, घंटा भर का वीडियो बन चुका था, बट उसमें आवाज़ ही नहीं था। तो बिना आवाज़ के आपके पास कैसे पहुँचाएँगे? तो ये हमारा फिर से रिकॉर्डेड वीडियो है, जो कि फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो कुल यात्रा की उसकी जो औसत चाल थी उसको आपको बताना है। तो कुल यात्रा की जो औसत चाल है वो कितना होगा? कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थानों तक लगभग आप ले जा सकते हो। यहाँ पर देखिए जो औसत चाल होता है यानी एवरेज स्पीड जो होती है उसके लिए चाहिए कुल दूरी। तो पहला दूरी था 8 किलोमीटर, दूसरा दूरी था 12 किलोमीटर और जो तीसरा दूरी था वो था 18 किलोमीटर। तो 8 और 12 20 हो जाएगा, 20 और 18 कितना हो गया? 38। और जो कुल आपका समय चाहिए, वो समय कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए पहले में दूरी और चाल दिया है, तो आप जानते हो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा में तय करता है, तो समय कितना लगेगा? तो आप कहोगे 2 घंटा। उसके बाद 12 किलोमीटर की जो वो दूरी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो समय कितना लगेगा? तो आप कहोगे 4, आपका 4 घंटा। उसके बाद 18 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करता है, तो समय कितना लगेगा? 9। देखिए 9 4 13, 13 2 15, यानी ये हो जाएगा 38 बटा के 15। 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, फिर हो जाएगा दशमलव लगा देंगे और 15 पचे 75 और उसके बाद कितना बचेगा? 50। तो 15 तिया 45, लगभग आपका 2.53 आ रहा है। तो 2.53 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कक्षा के सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए। शेष छात्रों को 84 औसत अंक मिले। पूरी कक्षा में औसत अंक बताइए। तो पूरी कक्षा कितनी थी? पूरी कक्षा के विद्यार्थी 60 थे। इनको मिलना चाहिए था आपका, मान लेते हैं औसत अंक यक्स पर बार। ये जो निकाले हैं ये योग है। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित संख्या। औसत यक्स पर बार माने संख्या 60 थी, गुणा करवा दिए 60 यक्स पर बार मान लिए। ये बराबर कितने को होगा? कह रहा है जो 25 विद्यार्थी थे उनका औसत अंक कितना है? तो आपका औसत अंक है उनका 96, यानी 25 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 96 है, तो इनका योग होगा 25 गुणित 96 प्लस। अब शेष कितने बचे हैं? 60 में से 25 का तो हो गया, बचे हैं अभी 35। तो 35 का कितना दिया हुआ है? तो 35 का दिया हुआ है यानी शेष का दिया हुआ है 84। तो यहाँ पे 84 लिख देते हैं। अब देखिए, अब ये जो 60 है ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यक्स पर बार और यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 96 बटा 60, फिर प्लस 35 गुणे 84/60। इसको 12 से काटिए तो 12 आठे 96, 12 पंचे 60, फिर 5 पचे 25 और यहाँ पर हो जाएगा 12 सते 84, 12 पंचे 60 और 5 सते 35। तो 5 आठे 40 हो जाएगा, फिर 7 सते हो जाएगा 49। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 89, यानी यक्स पर बार का मान कितना आ गया आपका? 89 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया? तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 89 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं।
देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है 124 मीटर और 116 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं कुछ इस तरीके से, तो उनकी जो लंबाइयाँ होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है और उनकी चालों को भी जोड़ दिया जाता है। तो हमारा जो मिलता है वो मिलता है समय। यानी समय बराबर क्या होता है? ट्रेन की कुल लंबाई यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई प्लस उनकी चाल। तो पहले ट्रेन की लंबाई देखिए है 124 मीटर और दूसरे की है 116 बटा पहले की जो चाल है वो है आपका 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख पा रहे हो कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। अभी इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। दूसरे की जो चाल है वो है आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जोड़िए, इसको भी ऊपर वाले को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? देखिए, 24 और आपका 16 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर 2 मतलब 240 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72। क्योंकि 40 और 20 60 और 8 4 12, 12 को 60 में जोड़ देंगे 72 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 5/18 से गुणा करवा देंगे और मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि आप जानते हो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर 18 चौक 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 240/20। तो आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी जो समय लग रहा है वो 12 सेकंड का है। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर बी, 12 सेकंड दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लगा देते हैं और इसको कर लेते हैं इरेज। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आकार का है। फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद देखा तो चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई। केक को चॉकलेट में डुबाने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो आप समझिए कि रवि के पास इस तरीके से गोलाकार चॉकलेट है, ठीक है? यानी इसकी जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर और इसने इसको काहे में डुबा दिया? चॉकलेट में डुबा दिया, जो कि 2 सेंटीमीटर मोटा था। यानी इसके ऊपर जो चॉकलेट की परत लग गई वो कितने सेंटीमीटर मोटी थी? 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था और जब ये मोटा हो चुका तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, यानी कितना प्रतिशत बढ़ा। तो आप समझिए कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई अगर पहले का निकालें 6 सेंटीमीटर का तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ये पहले का है, ठीक है? अब इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी क्योंकि ये मोटाई बढ़ गई। ये 2 सेंटीमीटर मोटाई बढ़ गई, पहले यहाँ तक 6 सेंटीमीटर था, 6 और 2 हो जाएगा 8। यानी अब जो त्रिज्या है बड़ा वाले का वो है 8। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे कि इसका भी फार्मूला वही लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 8 ठाई कितना हो जाएगा? 64। और ये हो गया दूसरे वाले का। दोनों में कितना अंतर आया? पहले 36 था फिर 64 बन गया, तो कितने का अंतर आया? तो आप कहोगे 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 28 का परिवर्तन आया। अब इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 28 बटे मूल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 36 गुणे कर देंगे 100, उसके बाद प्रतिशत। आप कहोगे कि आपने 4 पाई का क्या किया? यानी 4 पाई था कहाँ गया? तो वो कट गया। कैसे? जब यहाँ पे लिखेंगे 28 गुणे 4 पाई, 36 गुणे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको काट दीजिए। आप 4 से काटिए तो 4 सत्ते 28 और 4 9 36, यानी ये बच गया आपका 700/9। जब ये 700/9 हो गया और यहाँ पर प्रतिशत है तो इसको काटिए। देखिए, आप जानते हो कि 9 सत्ते 63 होता है, तो बचेगा यहाँ पर कितना? 7, 7 0 70, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ऐसे ये चलता रहेगा। यानी लगभग कितना आ गया आपका? 77.77%। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए में देखो तो 77.78% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया इसको इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए कुल जो क्रय मूल्य था वो था 2160। पहले पंखे का क्रय मूल्य यक्स रुपया मान लेते हैं, दूसरे का मानेंगे तो 2160 माइनस यक्स हो जाएगा। इसको बेचा जाता है आपका 15% के लाभ पर। ये हो जाएगा यक्स गुणे 15 और यहाँ पर प्रतिशत बराबर। इसको बेचा जाता है 9% की हानि पर। यहाँ पर 2160 माइनस यक्स गुणे हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। जब न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी उनका विक्रय मूल्य बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर नहीं होगा, मतलब इनका जो प्रतिशत होगा वो बराबर होगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर दिए, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 5 यक्स। और यहाँ पर हो गया आपका 60 तिहाई 180 यानी 0, 6 त्रिक 18 यानी 16 तिहाई 48 कर देंगे, 2 तिहाई 6 माइनस 3 यक्स। 3 यक्स को इधर लाएंगे तो जुड़ के हो जाएगा 8 यक्स बराबर 64 80। तो 8 अठाई 64, 8 एक कम 8, 8 जीरो हम 0। जो यक्स की वैल्यू आई वो आई 810, यानी पहला जो है 810 है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 810 आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहला जो पंखा था वो 810 रुपया में खरीदा गया था, दूसरा जो पंखा है 1350 रुपया में खरीदा गया है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं इरेज। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 45 रुपए में खरीदी जाती हैं। यदि एक तिहाई वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है, मतलब बेची गई है, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त हो। समझिए 4500 रुपया आपके पास है, इसका एक तिहाई आप खर्च करते हो, मतलब कितना खर्च करोगे, 1500 रुपया। जब आप 1500 रुपया खर्च करते हो तो आपको 15% का हानि भी होता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब आप जब खर्च करोगे हानि पर तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 100 में से 15 घटा दिए, 85 हो गया, बटा 100 कर दिए, डबल जीरो काट दिए, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 और 7 127। 1500 रुपया था, 30% का 15% का हानि हुआ, तो ये बन गया आपका 1275 रुपया। अब शेष आपके पास कितना है, शेष है आपके पास 3000, क्योंकि आपने 4500 में से 1500 निकाल दिया। अब ये जो 3000 है, इसको कितने प्रतिशत के लाभ पर आप इन्वेस्ट करोगे ताकि पूरे लेन देन में 20% का आपको लाभ हो। तो हम मान लेंगे कि हम यक्स पर करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस यक्स बटा 100। अब पूरा लेन देन मतलब 1275 प्लस 3000, इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम 1275 को जोड़ देते हैं, बराबर ये हो जाएगा 4500 के 20% के लाभ के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 बटा 100। अब डबल जीरो यहाँ पर काट दीजिए, डबल जीरो यहाँ पर काट दीजिए। 3 का गुणा कराएंगे 100 में, मतलब 300 का 30 का गुणा कराएंगे 100 में, तो ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस 30 यक्स, और यहाँ पर कितना है 1275 बराबर ये हो जाएगा आपका, गुणा करवा देते हैं इसका, तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, यानी ये हो गया आपका 5400 रुपया। ठीक है, इधर हो गया आपका 5400 और इधर है आपका 3000 1275। तो 3000 में 1275 जोड़ेंगे
ये हो जाएगा 4275। तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं किसमें में से, 5400 में से 4275 घटा देते हैं, तो बचेगा इधर 25, यहाँ एक, यहाँ एक। 30 से अगर भाग दे दें, 30 से अगर भाग दे दें, आपको इधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं 1125/30, EX कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका भाग करते हैं, ठीक है। बीच में खांसी आ रही थी इसलिए हम इसको क्या किए थे, रोक दिए थे थोड़ा। यहाँ पर देखिए, 3 त्रिक का हो जाएगा 9, और उसके बाद 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 37.5%, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी में देखिए, 37.5% दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, 7वां आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, देखिए लिखा है कि एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। व्यापारी इस घटे मूल्य पर एक और 36.5% का डिस्काउंट देता है। दोनों कटौतियां एकल कटौती के बराबर हैं। कहने का मतलब यह है सिंपल सा, इसमें समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। समतुल्य बट्टा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका R1 + R2 -R1 × R2/100, और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। पहला जो R1 दिया है वो दिया है 20, और दूसरा दिया है 36.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस क्या लिखा हुआ है, 20 गुणे 36.5/100, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15। इसको अगर हम लोग क्या करें, जोड़ दें, तो ये हो जाएगा आपका 56.5 में से 3 दूना 6, और आपका 7 दूना 14, यानी ये हो जाएगा आपका 14.6। तो घटाइए, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9, और यहाँ पर बच जाएगा 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर हो गया आपका 5, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। कुल मिला जुलाकर कितना हो गया आपका, 41.9, ठीक है। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, अगर हम काटे हैं इसको, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15। अच्छा, यहाँ पर 20 तो बचा ही नहीं ना, तो यहाँ पर 7.3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 20 पंचे 100 कर दिए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 जाके 2, और यहाँ पर 16 में से 7 का जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 49.2 आपका यहाँ पर लग जाएगा प्रतिशत, यानी 49.2% आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा गलत कैलकुलेशन कर रहे थे, इसी वजह से हमको लगा कि ये गलत हो रहा है। यहाँ पर 49.2% आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 49.2% दिया हुआ है, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भागु जोगू का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है भागु जोगू का, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, 95 है, फिर माइनस, कोष्टक लगा हुआ है 144 से, फिर भागे 12, फिर ऑफ लिखा हुआ है, फिर 12, फिर माइनस -4, फिर यहाँ पर माइनस, फिर आपका मझला कोष्टक 3 -17, माइनस कितना हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। एक बार ये पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन एकदम याद हो गया है, ठीक है। मतलब याद का मतलब अभी अभी तुरंत इसको लिखे हैं, फिर से लिखना पड़ रहा है तो याद है ये। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, भागु जोगू का जो प्रश्न होता है वो आपका बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होता है। ये नियम आपने पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे तो कक्षा 6 में ये शुरुआत होता है इसका, ठीक है। यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है -10 -17, -10 और -17 हो जाएगा -27, -27 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा -24,
-24 और -1 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा +24, यानी यहाँ माइनस है और ये पूरा -24 है, तो +24 हो गया। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? +4, तो +4 लिख दिए। अब 12 और 12 का गुणा करवाएंगे, हो जाएगा 144, 144 लिख दिए। 144 का भाग 144 में करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। कुल मिला जुला कर कितना आया यहाँ? 95 माइनस। अब इसके अंदर कितना है? तो आप कहोगे 1 है और प्लस, यहाँ पर प्लस है, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। 5 और 24 हो जाएगा 29, यानी 95 में से हमको 29 को घटाना है, तो 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6। 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। कुल मिला जुलाकर आ गया आपका 66। ऑप्शन नंबर अगर आप सी में देखो तो 66 दिया हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक मोबाइल फोन 15,500 रुपए में खरीदा गया था। इसके मूल्य में 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 15,500 रुपया इसकी वर्तमान कीमत है। इसमें जो मूल्य ह्रास हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 20% का, यानी -20% हर साल घटता चला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो समय दिया हुआ है, समय कितने का दिया हुआ है? तो आप कहोगे 2 वर्ष का। तो इसके लिए फार्मूला होता है ए बराबर P1 - R/100 तो ए बराबर हमसे पूछ रहा है कि मतलब अब इसका कीमत कितना होगा? पी का मान दिया हुआ है 15,500, 1 - आर का मान है 20/100 तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 5 एकम 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 15,500 गुणे 16/25। आप जानते हो 25 छक्का 150, 25 दूना 50, मतलब ये हो जाएगा 620। 620 का अगर हम 16 में गुणा करवा देते हैं तो 16 जीरो हम जीरो, 16 दूना 32 और 16 छक्का 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99। कहने का मतलब ये है कि ये आ जाएगा आपका 9,920 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 9,920 रुपया और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप देखिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 लाख रुपए का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? तो ऐसे प्रश्नों में फार्मूला लगता है ए बराबर P1 + R/100 ए का मान पूछ रहा है, पी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 लाख। 1 + R का मान कितना दिया हुआ है? 10/100 और एन का मान दिया हुआ है 3 साल। अब इसी को सॉल्व करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 एकम 10 और एक 11। यहाँ पर इसको एक स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 11/10 के पावर 3। तो 11 का अगर क्यूब करेंगे तो आप जानते हो कितना हो जाएगा? 1331। और 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। 1000 से 3 जीरो मतलब 3 जीरो खत्म। अब यहाँ 100 है, यहाँ 1331 है, तो कुल मिला जुलाकर 1,33,100 रुपया बनेगा 3 साल बाद। तो आप देख पा रहे हो कि 1,33,130,100 रुपया कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में 1,33,100 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करके फिर पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक 185 मीटर लंबाई की और दूसरी 175 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। ठीक है।
पहली और दूसरी की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगी? तो अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो टी बराबर हमने क्या बताया था? जब विपरीत रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलती हैं तो उनकी चालों को जोड़ा जाता है और उनकी लंबाइयों को भी जोड़ा जाता है। लंबाई है 185, दूसरे की जो लंबाई है वो कितना है? 175। पहले की जो चाल है वो थी आपका 80 किलोमीटर, दूसरे की जो चाल है वो कितना है आपका? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए, अभी इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। इसको जोड़िए तो 5 5 10, 8 7 15 1 16, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ 4 और 8 6 14। इसको हम लोग 5/18 से गुणा करवा के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। तो 18 अट्ठे 144 होता है और 8 5 40 होता है। यानी अगर इसको कुल काटे तो आ जाएगा 9 सेकंड। कैसे पता? देखिए, 8 × 5 = 40, मतलब ये 4 हो जाएगा, 4×9 = 36, तो 9 आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 9, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी से दोगुना कार्यकुशल है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए, ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है कि ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, यानी बी अगर किसी काम को करने में 2 दिन लगाता है तो ए उसको एक ही दिन में पूरा कर सकता है, क्योंकि ये दोगुना कार्यकुशल है। अगर इनको जोड़ा जाए, यानी ए एक काम कितना करेगा? 1/1, ये काम करेगा 1/2, तो दोनों मिलकर काम करते हैं कुल 24 दिन में। ठीक है, हमको एक की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू पता चल जाएगी तो 2 से गुणा करा देंगे तो बी कितने दिन में काम पूरा कर पाएगा पता चल जाएगा। इसका लसा लेंगे तो ये कुल मिला जुला कर 3 बटा हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर 1/24 के। अब इस एक की वैल्यू निकालने के लिए हमको 2 से 24 को काटना पड़ेगा, तो 12 आएगा, 12 तिहाई हो जाएगा 36। यानी एक की वैल्यू है 36। तो हमने बी को माना था 2 दिन में कर लेगा, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 × 36 मतलब 72 दिन। यानी जो बी है वो उसी काम को 72 दिनों में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 72 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हम लोग 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि यम और यन मिलकर एक काम को 18 दिनों में, यन और पी 26 दिनों में और यम और पी 14 दिनों में पूरा करते हैं। दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जहां सभी एक साथ काम करके कार्य को पूरा करेंगे। तो यम और यन के एक दिन का काम अगर निकालेंगे, ये लोग मिलकर कितना काम करते हैं 18 दिनों में? तो ये हो जाएगा 1/18। यन और पी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप कहोगे 1/26। उसके बाद यम और पी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप कहोगे ये हो जाएगा 1/14। अगर इन सब को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 यम यन और पी बराबर हो जाएगा 1/18 प्लस 1/26 प्लस 1/14। ठीक है, अब इनका लसल कैसे लें? ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि लसल लेना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये आपस में कॉमन नहीं है, मतलब डायरेक्ट गुणा करवाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये किससे कट सकता है? तो आप कहोगे ये हो जाएगा 9। अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/13 प्लस 1/7। ठीक है, अब 9 13 7 में कोई भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुणा होगा। तो अगर हम इसका गुणा करवाएं, यहाँ पर देखिए 1/2 रहबे करेगा। यहाँ पर 9 गुणे 13 गुणे 7, तो 9 का 9 से खत्म, 13 सत्ते हो जाएगा 91, 13 खत्म तो 9 सत्ते हो जाएगा 63, 7 खत्म तो 13 नवैया हो जाएगा 117। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो यहाँ पे देखिए 7 3 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। बटे में क्या बचा आपका? यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पर 13 सत्ते 91 और 9 1 कम 9, 9 9 81, यानी गुणा करवाएंगे
तो ये हो जाएगा आपका 819। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी हम इधर लिख देंगे। और यहाँ पर गुणे है 2, यानी कुल मिला जुलाकर 271 बटा 2 गुणे 819 आया। अब इसको करना क्या है, इसको उलट देना है, तो जो आएगा हमारा दिन आएगा। तो 19 दूना 38 और 8 दूनी 16 बटा हो जाएगा 271। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है 271 का भाग 1638 में करना है, तो 271 भागे कर देंगे 1638। तो आप जानते हो कि यहाँ पर कितनी बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि हमको क्या बताना था, हमको बताना था जहां सभी एक साथ काम को पूरा करेंगे वो कितना दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 और यहाँ पर 9, 9 एक कम 9 और 9 9 81। यहाँ पर 2 का 19 में गुणा करा देंगे 38 हो जाएगा और 8 दूना हो जाएगा 16। ठीक है, 1600, और यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ें तो 7 3 10, 10 और 1 हो गया 11, उसके बाद 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 1 17 हो गया, 1 1 2, सही है। यहाँ पर हमको भाग कराना है, तो भाग जब हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे 27 दूना 54 हो जाएगा, मतलब 2 दिन आएगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में आपका 2 दिन नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि आपका 18 दिन में, 26 दिन में और 14 दिन में। यहाँ पर 2 9 18, 13 दूना 26, 7 दूना 14, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर लसा लेंगे। लसा लेने का मतलब ये है कि आपका 9 13 7 गुणा करवा दिए, 9 से 9 खत्म हो गया, आपका 13 सत्ते 91 हो गया, 13 खत्म हो गया, आपका 9 सत्ते 63 हो गया और 7 खत्म हो गया, 13 नवैया 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 दो 11, 117 हो गया। सब कुछ सही है। ठीक है, हमको क्या बताना था, हमको बताना था कि इसमें कितना आपका लगभग लगभग समय लगेगा। तो अगर हम इसको भाग करते हैं तो कितना में जाएगा, ये जाएगा कम से कम 5 बार में। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 10 3 13, नहीं 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 4 16, यानी कम से कम ये 5 बार तक आएगा। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिया है 12 13 11 और 15। ठीक है, कहीं हम लोगों से मिस्टेक तो नहीं हो रही है, मिस्टेक तो कहीं नहीं हो रही, क्योंकि हमसे जो पूछा था हमने इसका जस्ट उलट कर दिया। ठीक है, 13 सत्ते 91 कर दिया, 9 एक कम 9 हो गया, यहाँ पर 9 एक कम 9, 9 नवा 81 भी कर दिया, 2 से गुणा करा दिया, 2 नवा 18 यहाँ पर, और 2 एक कम 2 1 3, 2 8 16, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सही है, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। हम एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये देखिए कि ये जो जो दो है ये हमारा अभी यहीं पर बना हुआ है, जबकि हमारा जो आंसर होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ये वाला जो 2 है ये यहीं पर बना हुआ है, जबकि ये भी जाएगा इसके बटे में, मतलब अभी 2 से इसमें गुणा होना है। ठीक है, तभी कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा करवा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब 2 से गुणा करवा देंगे तब जाके हमारा ये आंसर बनेगा। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। ठीक है, और उसके बाद दो तिहाई 6 एक 7 और 16 दूना हो जाएगा 32, यानी 32 76 में हमको भाग करना था 271 का। अब 271 का हम लोग भाग करेंगे यहाँ पर 32 और 76, तो एक बार में ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 271, यहाँ पर हो जाएगा 6, 12 में सात जाएगा 5 हो गया, और यहाँ पर 6 और 27 दूना होता है 54, यानी 2 एक कम 2, 27 दूना 54, लगभग कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 12। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए 12 दिन दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 था हम ध्यान नहीं दिए, हम सोचे कि ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर लग चुका है, बट हम लोग यहाँ पर कॉमन लिए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लिखिए, लिखा हुआ है कि 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का लस यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 17 से विभाज्य, 17 से कट जाए और क्या होना चाहिए, 3 अंक का होना चाहिए सबसे छोटी संख्या।
तो आप जानते हो कि 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 3 अंक से शुरुआत हो जाए। 3 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। अंत कहाँ होता है? 999 पर। तो आप जानते हो कि 17 छक्का 102 ही होता है। यानी जो पहला शब्द होगा, यानी पहला जो अंक होगा, वो होगा 102। सबसे छोटा जो है और 17 से कट जाएगा। फिर कहा है 34 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो कि 34 से कट जाए, 2 का गुणा करा देंगे, यहाँ पर 68 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 बार ले जाते हो तो 3 चौक 12, 3 तिरिका 9, 1 10, 102 हो जाएगा। 102 जो है वो 3 अंक की संख्या है, जबकि हमसे क्या कहा था? बड़ी से बड़ी बट 2 अंक की संख्या, तो हम 68 लेंगे। अब 68 और 102 का हमको लसा बताना है। तो आप जानते हो कि 17 इसमें भी है, यानी 17 छक्का 102 और 17 चौका 68। यहाँ पर 17 कॉमन हो जाएगा। 4 और 6 दोनों का लसा होता है 12। ठीक है, 12 सते 84, 12 एकम 12 8 20 हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर जो लसा आया वो आया आपका 204। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 204, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। देखिए, 15वां क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि यच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है, मतलब 1/3 की बचत करता है और 15,600 रुपये प्रति माह खर्च करता है, तो इसकी प्रति माह बचत की गणना बताइए। तो समझिए, उसके पास 1 रुपया है। 1 रुपया का 1/3 भाग ये बचत करता है। क्या करता है? आपका बचत। तो खर्च कितना करेगा? तो आप कहोगे 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15,600। ठीक है, यानी वो 2000 कर रहे हैं कि 15,600 रुपया वो खर्च करता है, जो कि 2/3 के बराबर है। हमको निकालना है 1/3 का मान, तो 2 से इसको काट दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 8 16, डबल जीरो लगा दीजिए, यानी बच गया 1/3। 1/3 का मान कितना हो गया? 7800 रुपया। और 1/3 क्या है? बचत किया हुआ राशि। तो बचत जो करता है वो 7800 रुपया का करता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो ए में दिया हुआ है 7800 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप इसे देखिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि जय को पेटीएम वॉलेट में, यानी जय के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपया है। पहले उसने अपने बैंक बैलेंस में, मतलब कि 20% और 25% की वृद्धि की। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी शुरू में कितना था, अब कितना हो गया, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, यही बताना है। शुरू में देखिए उसके उसके पास था 500 रुपया। पहले उसने कितना बढ़ाया? 20%। तो 20% मतलब यहाँ पे हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 गुणे। दूसरी बार कितना बढ़ाया? 25। ये हो जाएगा 125/100। तो आप जानते हो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 4 तिहाई 12, और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो हमारे पास बचा 50 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, मतलब 750 रुपया अब उसके पेटीएम वॉलेट में हो चुका है। तो पेटीएम वॉलेट में जब 750 रुपया हुआ तो पहले कितना था? पहले था 500। कितना बढ़ा, यानी वृद्धि कितने की हुई? तो आप कहोगे 250 रुपए की। अब ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा? तो बटा 500 गुणे 100 कर देंगे। डबल जीरो खत्म हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर 50% आ जाएगा। यानी उसके जो अकाउंट में पैसे की जो वृद्धि हुई वो 50% की हुई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 50%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां देख लीजिए। देखिए, 17वां जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या होगा? पहली संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y।
तो यहाँ पर कह रहा है कि पहली संख्या का 20% यानी यक्स का 20% मतलब 20/100 दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो दूसरी संख्या है y का 1/3 यानी ये 20 पंचे हो जाएगा 100। तो ये हो गया x/5 और ये हो जाएगा y/3। यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात होगा, यानी हमसे पूछ रहा था y बटा के यक्स, यही हमसे पूछ रहा था। y को यहीं रखेंगे, ये गुणा में इधर हो जाएगा भाग में। तो कुल मिला जुला कर y बटा यक्स बराबर हो जाएगा, देखिए y अपनी जगह 3 आ रहा है यक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 3/5 यानी 3:5। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3:5 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए और हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए, देखिए जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या बताइए, जहां पर पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर शंकु, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर यल, ठीक है। पाई का मान कितना रखना है, 22/7। अब जो दिया हुआ है, कहा है कि शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात यानी R/L का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे दिया हुआ है 5:7। तो R का मान हम लोग लिखेंगे 5x और L का मान लिखेंगे 7x, ये दिया हुआ है 1760 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 22 से काटेंगे तो 22 अट्ठे 176 मतलब 80 हो जाएगा, और 7 से 7 खत्म, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी इधर बचा यक्स स्क्वायर बराबर 16। तो यक्स की वैल्यू जो है वो है 4 आ जाएगी। जब यक्स की वैल्यू 4 आ गई तो हमसे क्या पूछ रहा था, त्रिज्या, त्रिज्या हमने माना था 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 यानी यक्स की वैल्यू 4, 4 पंचे हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 20 मीटर और वही 20 सेंटीमीटर और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लीजिए इसको। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 5, 10 और 17 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती हमने आपको बताया था क्या होता है आपका, BC/A। जो चतुर्थानुपाती होता है उसके लिए फार्मूला होता है BC/A। तो B का मान कितना है, 10 है। और उसके बाद किसका मान पूछ रहा था हमसे, C का मान कितना हुआ है, तो 17 है। और A का मान कितना हुआ है, 5। तो 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 17 दूना हो जाएगा 34। तो 34 चतुर्थानुपाती आ गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल है और लग जाएगा आसानी से। देखिए लिखा हुआ है कि एकल छूट जो 20%, 22% और 25% की तीन क्रमिक छूटों के बराबर है, बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब तीन ठो डिस्काउंट लगातार दिया जाता है तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो फार्मूला होता है 1 माइनस 100 माइनस R1/100 गुड़े 100 माइनस R2/100 फिर गुड़े 100 माइनस R3/100। इनको बंद कर दिया जाता है ऐसे और गुणा लगा दिया जाता है 100 और यहाँ पर परसेंटेज। अब R1 R2 R3 क्या है, जो आपका क्रमिक डिस्काउंट है। तो जो पहला डिस्काउंट है वो 20 का है, यहाँ पे 1 माइनस 100 माइनस 20 करेंगे तो 80/100 बचेगा। दूसरा कितना है, दूसरा है आपका 22, तो 22 हो जाएगा तो यहाँ पर 88 हो जाएगा, ठीक है। 8 दो 10 नहीं 78 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100, गुणे कितना हो जाएगा, यानी अगर हम 78 में 22 जोड़ते हैं, 8 दो 10, 7 दूने में 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 है, उसके बाद कितना है आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 75/100। और यहाँ पर बाहर लग जाएगा आपका 100%। आप समझिए कि इसको काट सकते हैं हम लोग, एक जीरो से एक जीरो, 25 × 75, 25 × 4 = 100 और 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। और आपका
यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, 78 बचेगा, 3 बचेगा, तो 2 तिहाई 6, 6 अट्ठे 48, और 6 सते 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, और बटे में कितना बचा हुआ है, तो 10 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, 1000 है, माइनस 1, और यहाँ गुड़े 100, और यहाँ पर परसेंटेज। अब देखिए, 1000 में से आप डायरेक्ट 464 को घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका, देखिए जीरो में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बच जाएगा 5, और डबल जीरो काट दीजिए, हो जाएगा आपका यहाँ पर बटे में 10, और लग जाएगा परसेंटेज। ठीक है, अब ये कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे इसको काट दीजिए 2 से, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 छः 12, 2 आठे 16, और 2 पंचे 10, यानी 268.5। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो आप देखिए कि 267, ठीक है, 268 की 267, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 234, 267, 233 और 266.5, मतलब बटे में 5 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, दो दूना 4, फिर हो जाएगा 2 छः 12, ठीक है, और 2 आठे 16, 268.5 आ रहा है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए, बचा है आपका 2, 2 आठे 16, और 8 त्रिक 24, यानी 6 6 आपका 6 अट्ठे 48 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 2 तिहाई 6, 6 अट्ठे 48, और 6 सते 42, 42 4 46, यानी यहाँ पर होगा आपका 2। जब ये 2 होगा तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 छः 12, 2 छः 12, यानी ये हो जाएगा 6। कुल मिला जुलाकर आया आपका 266.5%। तो 266.5% किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 20 प्रश्नों को आसानी वे में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, और अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।